here two triangle A B C D E F both are similar. तो गिवन क्या होगा हमारा? टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF. तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. यानी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन टू प्रूफ एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर. दिस इज प्रूफ. ओके. अब ना कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर AM. दिस इज AM और DN. ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to EF. ये हमने ड्रॉ कर दिए. ठीक है. तो अब ये प्रूफ लाओ. प्रूफ कैसे करना है? ठीक. प्रूफ में वही आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के एरिया वाला ही कंसेप्ट लगेगा इसमें. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. सो दैट एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू ABC का एरिया है 1/2 इंटू बेस. बेस कितना हुआ? BC इंटू एल्टीट्यूड AM अपॉन फॉर दिस ट्राइंगल 1/2 इंटू EF इंटू DN. ओके. इज इट क्लियर? 1/2 कैंसिल. तो क्या रह गया? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन. ठीक. अब हमें ये दिखाना है. देखिए, जब स्क्वायर बनाना है तो AM और DN को BC EF के बराबर करना होगा. ठीक है. तभी तो स्क्वायर बनेगा. अब इसके लिए हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया इन दोनों में लेंगे. देखिए, इन दोनों ट्राइंगल, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B किसके बराबर होगा? E के. कब? क्या है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF. सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया. अब ये एल्टीट्यूड, दिस एंगल 90 डिग्री, सो दैट दिस ऑल्सो 90 डिग्री. By this angle criteria, we can prove triangle ABN and triangle DEN both are similar. तो इन दोनों को जब सिमिलर कर देंगे, देखिए क्या आता है.
इन ट्राइंगल ए बी एन एंड ट्राइंगल DEN तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल एम इज इक्वल टू, अब इसको 3 लेटर्स में लिखेंगे, कौन सा, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DNE ब्रैकेट 90 डिग्री। ठीक, एक एंगल ये हो गया और एक ये, बाय एंगल क्राइटेरिया देयरफॉर ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल DEN ये दोनों सिमिलर हो गए। कौन सा क्राइटेरिया, बाय AAO। जब सिमिलर टू ट्राइंगल होते हैं तो उसे बोलते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। कौन सा रेशियो, AM अपॉन DN इज इक्वल टू AM अपॉन DN इज इक्वल टू AB अपॉन DE। ठीक, बाय CPST यानी CPST से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, बट क्या गिवन है, बट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये क्या है, गिवन है। जब गिवन है तो ये सारे रेशियो क्या होंगे, इक्वल, सो दैट AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। तो अब AC अपॉन DF मुझे क्या चाहिए, BC और EF में रिलेशन, तो ABDE के प्लेस पर क्या रख दूंगा, BC। Therefore ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हुई है, सेकेंड। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, तो AM अपॉन DN इज इक्वल टू, या AB अपॉन DE, और AB अपॉन DE को क्या लिख देंगे, BC अपॉन EF ठीक। अब लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये इक्वेशन होगी थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से, तो क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN, और AM अपॉन DN की जगह पर क्या रख देंगे, BC अपॉन EF, तो क्या हुआ, BC अपॉन EF। तो क्या बने, होल स्क्वायर बन गया। सो दैट एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। जब BC एक साइड में तो बाकी के भी बराबर होगा। सो दैट एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ये थ्योरम थी, दैट इज कॉल्ड एरिया बेस्ड थ्योरम। ओके।
और इसी से रिलेटेड अब एक एक्सरसाइज होगी पूरी कंप्लीट। दिस इज नेक्स्ट जॉब, दिस इज आल्सो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बेस, बट the area of two similar triangles are in the ratio of the square of corresponding altitude। दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो सपोज देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी नाम ले सकते हैं, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ, बी जैसे डी और ई एफ, इसमें ये भी गिवन है साथ में एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड क्या हो गया, ए एम, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है गिवन, और इसका एल्टीट्यूड डी एम, ठीक। अगर आप एल्टीट्यूड बनाएंगे वी विल शो द 90 डिग्री एंगल ए है, हमें 90 डिग्री एंगल बताना पड़ेगा, ठीक। तो गिवन पार्ट हमारा क्या हो गया, गिवन में सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड ए एम perpendicular to BC और DN, DN perpendicular to EF, ये गिवन है हमें, ठीक। अब प्रूफ जो करना है, देखो स्टेटमेंट में क्या कहता है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो टू प्रूफ या एरिया, इसको AR, AR का मतलब होता है एरिया, ठीक है ना, स्मॉल AR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल टू, अब एल्टीट्यूड क्या है, AM अपॉन दूसरा एल्टीट्यूड DN स्क्वायर, इसके स्क्वायर बराबर, ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सेम जो प्रीवियस थ्योरम हमने बताई थी उसी की तरह है, आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, कुछ नहीं करना है। अब थोड़ा सा चेंज प्रूव, ठीक, प्रूफ में आ जाओ। वही जब एरिया निकालना है तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो सो दैट एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, 1/2 इंटू BC इंटू AF, करेक्ट, दिस इज राइट और नॉट, ठीक। अगेन एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल टू 1/2 इंटू EF इंटू DF, इनको दोनों को रेशो में रख देंगे, क्यों रेशो में रखना है, सो दैट एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF is equal to 1/2 into BC into AM upon 1/2 into EF into DN, ठीक। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू BC अपॉन EF इंटू AM अपॉन DN, जैसे इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक सेम प्रोसीजर है जो आपने प्रीवियस थ्योरम में किया था, कोई चेंज नहीं है।
अब थोड़ा सा चेंज आगे होगा इसमें, एल्टीट्यूड साइड को एल्टीट्यूड के बराबर चेंज करना रेशियो में। तो इसके लिए हम इन दोनों ट्राइंगलों में लेंगे, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। पहले डायग्राम में समझे वही सेम है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, एबीसी और डीईएफ, तो एंगल बी इसके बराबर होगा। ये 90 है बाय एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी एन एंड ट्राइंगल डी ई एन, ठीक। तो क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल, कौन सा एंगल, ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई 90 ईच। ये 90 हो गया। सो दैट ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन बाय ए रूल, बाय ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। जब सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो वही सेम साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन बाय सी पी एस टी, ठीक है ना। अब ए बी अपॉन डीई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि ये रेशियो इक्वल है, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो दैट ए एम ए बी अपॉन, इसको कर देंगे बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफ, ठीक है इनके बने। आप देखिए इन प्लेस ऑफ बीसी अपॉन ईएफ क्या रख देंगे, एम अपॉन डीएन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये सेकंड है, तो फर्स्ट से क्या आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू, हमने वहां पर तो इसको रिप्लेस किया था, यहां इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन इंटू ए एम अपॉन डी एन। तो क्या हो गया, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल डीईएफ इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था, ठीक है। अब एक थ्योरम और रह गया इसके लास्ट, triangles are in the ratio of square are equal to the ratio of squares of corresponding median. ठीक, this is theorem. The ratio of the areas of two similar triangles are equal to the ratio of the squares of their corresponding median. यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो की स्क्वायर के बराबर होता है, ये है, ठीक। तो देयर आर टू ट्राइंगल, ये टू ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल वही डी एफ ले लें, ठीक, सेम डी ई एफ। अभी इसमें क्या दे रखा है, मीडियन, ये मीडियन है डीएम और ये एम और डीएम,
आर द मीडियन। ठीक, मीडियन क्या होती है? मीडियन बेस पर 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती, बट डिवाइड द बेस इन इक्वल पार्ट। जब मीडियन है तो ये इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल डिवाइड होंगे। ठीक, तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया बीईएफ इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन डीएफ, यानी मीडियन की स्क्वायर के बराबर होगा। गिवन triangle ABC similar to triangle DEF and AM and BN are medians। ये क्या है? मीडियन सेंस की। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एएम अपॉन बीएन होल स्क्वायर। आएगा वही प्रूफ, बट वहां पर एल्टीट्यूड थे, यहां पर ये मीडियन है, इसीलिए चेंज आएगा इसके स्टेटमेंट में। ध्यान रखना है, इसको मीडियन के तरीके से प्रूव करना है, उसको एल्टीट्यूड के। देयर इज नो कंस्ट्रक्शन इसमें है नहीं, प्रूफ में आए। अब इसमें प्रूफ में कैसे करेंगे? ठीक है ना, प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल, जो हम ऑलरेडी सबसे पहले थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या? एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल डीईएफ क्या था? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB अपॉन DE होल स्क्वायर। तो ये बाय प्रूव्ड हो गया ना। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ऑलरेडी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों ट्रायंगलों में। ठीक, गिवन में नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये क्या है? गिवन है हमारे पास, दैट इज गिवन। ठीक, गिवन में हो गया। जब गिवन में ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स के रेशियो क्या होंगे? बराबर होंगे ऑब्वियसली। तो AB अपॉन DE किसके बराबर होगा? BC अपॉन EF। BC अपॉन EF। अब यहां देखना है BC कितने टू पार्ट में डिवाइड होगी? टू इक्वल पार्ट में। तो BC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू 2BN एंड EF इज इक्वल टू 2 किसके बराबर होगा? EF बताओ जल्दी। 2EN। ये आया समझ में ये? ठीक, तो BC और EF को चेंज कर दिया, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2BC BM अपॉन 2EN। 2 से 2 कैंसिल, AB अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो गया? BM अपॉन DN। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इस इक्वेशन सेकेंड में AB DE BM और DN तो दे रखा है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, सो दैट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN किसके सिमिलर हो गया?
DEN की, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कैसे हो गए सिमिलर? फिर दोबारा देखो, एंगल बी और ई बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, अब ये दे रेशियो हमने यहां से प्रूव कर दिया, तो आ गया। कौन सा क्राइटेरिया लगा? SAS, इसको बोलते हैं SAS, यानी टू साइड्स का रेशियो और वन एंगल हो गया इक्वल टू। अब देखिए, सो दैट फिर दोबारा से वही आ जाए, AB अपॉन इस ट्रायंगल का AB और इसका DE इज इक्वल टू AM अपॉन DN बाय CP ST, यानी corresponding parts of similar triangle। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। अब आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट पे आओ, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF। देखिए तो क्या ये रखा है यहां, बोलो AB अपॉन DE, और AB अपॉन DE किसके बराबर है? AM अपॉन DN के बराबर। सो दैट AM अपॉन DN होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना? ये तीनों थ्योरम में बता दी, और इन तीनों थ्योरम से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज मिलेगी आपको। ओके।